और भाई कॉन्स्टेंस तूने गलत बंदे से पंगा ले लिया, जसप्रीत बुमराह को छेड़ दिया, जो कि आपको अब बता देगा कि उस बंदे को छेड़ने का क्या नुकसान होता है। और उसने आज बता भी दिया, जिस गेंद पे आपने उस बंदे को तंग किया जसप्रीत बुमराह को, उससे ही अगली गेंद पे उस बंदे ने विकेट ले ली। और उसने फिर ऐसा इस बंदे पे एग्रेशन दिखाया जो कि आज तक मैंने जसप्रीत बुमराह से नहीं था देखा। वो अलग बात है कि इंडिया की बैटिंग बहुत गंदी हुई। इन रन्स के ऊपर आपको मिनिमम 20-30 स्कोर और करने चाहिए थे। आप अगर 220-230 स्कोर करते तो फिर ये स्कोर अच्छे खासे हो जाते हैं, जिसपे आप मैच को आगे लेके जा सकते थे। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है वो ये है कि इंडिया अभी भी 20-30 स्कोर पीछे था। एटलीस्ट इनको कोई 220-230 स्कोर करना चाहिए था। बैटिंग की तरफ आए तो जायसवाल ने गंदी बैटिंग की, 10 स्कोर करके वो चला गया। उसके अलावा केएल राहुल की समझ नहीं आई। भाई तेरी वजह से, तुझे ओपनिंग पे लाने की वजह से रोहित शर्मा को बाहर भेजा। उसकी हमने जो रिप्लेसमेंट है वहां पे हमने प्रिंस को खिलाया, शुभमन गिल को, और वो प्रिंस भी आके हग गया। फिर सबसे गंदा जो आउट हुआ वो हुआ शुभमन गिल। यार तुझे क्या जरूरत है, अगर तू पिच से बाहर निकल आया है तो फिर या तो उसे हिट लगा या फिर तू अपना पूरा एक मतलब बंदोबस्त करके बाहर निकल पिच से। लेकिन जब तू पिच से बाहर निकल आया तब आके तू सोच रहा है कि इस गेंद को क्या करना, और ऐसा गंदा खेला कि उसे खुद नहीं समझ आई कि मैंने इसको खेला कैसे है। वो एज लगा और पीछे फर्स्ट स्लिप पे वो बंदा कैच आउट हो गया। नेथन लायन ने पहली विकेट ले ली, वो शुभमन गिल की। अगर भाई तूने यही कुछ आके करना था तो फिर तुझसे तो बेहतर था रोहित शर्मा। उसका ये तो है कि एक नाम खेल रहा है मैच के अंदर, एक बहुत बड़ा नाम है यार। वो कितनी भी गंदी फॉर्म में चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये उसके आखिरी मैचेस हैं। तो आपको चाहिए था कि आप उसको इस मैच में मौका देते। अगर वो ना चलता तो फिर हो सकता है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर लेता। अब जो होगा वो यही होगा कि इंडिया अगर WTC से बाहर हो गया तो उसके बाद जून में जाके इनका टेस्ट मैच होगा, जो कि तब तक रोहित शर्मा को पेंडिंग रहेगी। उसके जो रिटायरमेंट वो लेने वाला है वो सारी उसकी पेंडिंग रहेगी। कोई भी वो रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करेगा। तो अब शुभमन गिल को डाला गया, उसने भी गंद कर दिया। उसके बाद बात करते हैं विराट कोहली तो भाई वो ही एक उसका मसला है। वो उसका एक हल मैं आपको बताता हूँ, वो ये हल हो सकता है कि उसके बल्ले में से आप आउटसाइड ही निकाल दें। जैसे उसके हमेशा आउटसाइड एज लगता है, उस बंदे का वो बल्ला ही ऐसा लगा दें, उसको ऐसा बल्ला दे दें जिसमें से अंडे की शेप की तरह वो उसकी ऑफ साइड ही निकाल दे, जिसमें ना तो कभी उसका एज लगे और ना वो आउट हो। अगर ऑफ साइड पे बॉल आ रही है, वो उसको टच करने जाएगा भी तो बल्ले में वो जगह नहीं होगी, तो उसका एज नहीं लगेगा, वो आउट नहीं होगा। क्योंकि अभी तक इस सीरीज में 7वीं दफा ऐसा हो चुका है। ये 5वां मैच शुरू है जिसमें 10 इनिंग्स खेली उस बंदे ने, 10 नहीं अभी तक 9 इनिंग्स खेली। तो उसमें कोई 7 दफा वो बंदा आउटसाइड ऑफ स्टंप के आउट हुआ। और ये मतलब इतने बड़े प्लेयर की यार समझ नहीं आती कि कोई एक तो कोई ऐसा कंसल्टेंट रखते जितना तुझे खुद तजर्बा है। कोई पता नहीं पिछले 2000 सालों से खेल रहा है, तो इतना तो तुझे तजर्बा है, तो खुद इसके लिए कुछ ना कुछ सीख, कुछ अपने आप में डेवलपमेंट ला। हर बॉलर आपको आके वही टारगेट कर रहा है। मैंने पैट कमिंस को देखा, मिचेल स्टार्क को देखा, बोलैंड को देखा, जितने इवन इनका एक नया बॉलर था जिसका आज डेब्यू था, वो भी इसको ऑफ स्टंप पे गेंदें करवा रहा है और इस बंदे से वो नहीं खेली जा रही। इवन इसने पहले भी 2-3 दफा गया उस तरफ। मैं तभी सोच रहा था कि ये बंदा गया, क्योंकि ये उस गेंद को टच करने की कोशिश कर रहा है जो कि इसके लिए बिल्कुल दुश्मन। तो ऐसा ही हुआ, बोलैंड की गेंद पे इस बंदे ने वही खच मारी, वही आउट हुआ और उसके बाद वापस चला गया। 17 स्कोर किए, कुछ 60 गेंदें खेल गया। पहली गेंद पे इस बंदे को मौका मिला था, जो कि इसकी सेकंड लाइफ आप कह सकते हैं, जिसमें ये फिर भी 60 गेंदे को तकरीबन 10-11 ओवर खेल गया और उसके बाद आके ऐसे गंदे तरीके से आउट हुआ। कोई चौका नहीं मारा, कोई छक्का नहीं मारा। चलो आप कुछ इंटेंट ही दिखा दो, मुझे गौतम गंभीर की समझ नहीं है। मुझे लगता है कि इसने एक माइंडसेट बनाया होगा कि सारे प्लेयर जाएं और टेस्ट क्रिकेट खेलें, टेस्ट की तरह खेलें। आप जैसे टेस्ट इनिंग्स होते हैं वैसे खेलें, और सारे प्लेयर्स वैसे इनिंग खेलने के चक्करों में जल्दी आउट हो गए। अगर इनको आप कहते हैं कि आप अपनी नेचुरल गेम खेलें, इंटेंट के साथ खेलें, तो मैं आपके साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ कि ये बंदे 200 से ज्यादा स्कोर करके जाते। जितने भी प्लेयर थे ऋषभ पंत समेत, वो सारे के सारे इन्हीं चक्रों में थे कि हम आज विकेट रोक के रखेंगे, हम लंबा लेके चलेंगे, लेकिन वो ना लेके जा सके। इवन अगर वो कोशिश करते, वो जैसे अग्रेसिव खेलते हैं, थोड़ा अग्रेसिव खेलते, जजैसे एंड पे आके जसप्रीत बुमराह खेला, तो ऐसे हो सकता था कि वो 200 से ज्यादा स्कोर कर लेते। हो सकता है वो 250 स्कोर भी कर सकते। खैर भाई जो भी था, इंडिया 182-185 पे ऑल आउट हुआ। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलियन बैटिंग पे आए तो आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पे आज के दिन की बहुत मज़ेदार सीन हुआ, जिसमें जसप्रीत बुमराह था, उसको जल्दी थी गेंद करवाने की। उस्मान ख्वाजा जो वो अपनी चीज़ें सेट कर रहा था, बार बार वो उसको वेट करवा रहा था। और दूसरे एंड पे था वो था कॉन्स्टेंस, और वो जसप्रीत बुमराह को गुस्सा हो रहा है कि भाई तू रुक जा, तुझे क्या जरूरत है। और बुमराह उसको कह रहा है कि यार
तेरा क्या हक बनता है यहाँ पे बोलने का? वो बैट्समैन है, वो जो आगे खेल रहा है वो रोक रहा है मुझे, अंपायर रोक रहा है, तू कहाँ से उठ के आ गया जो कि मुझे लेक्चर दे रहा है, जो मुझे कह रहा है कि बस थम जा। मतलब उसे गुस्सा दिलाया और उसके बाद बुमराह वो गुस्से में आ गया, उसने अगले ही गेंद पे आउट कर दिया। और उसके बाद सारी की सारी टीम वो उस 19 साल बच्चे के पीछे पड़ गई, जो कि एक थर्ड क्लास हरकत है। इवन विराट कोहली जो कि खुद मुंह काला करवा के गया 17 स्कोर के बाद, वो खुद आके तो उस बच्चे को ट्रोल कर रहा है। यार कुछ तो शर्म कर लो, आप लोग सीरीज हार के बैठे हुए, ये सीरीज आप ऑलमोस्ट हार चुके। ये वाला मैच भी अभी तक ऑस्ट्रेलिया के पल्ले में ही है, क्योंकि एक विकेट गिरी है, कल आके वो एक तगड़ा कमबैक भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर कोई 100-150 स्कोर की लीड करके उसके बाद आपको उससे भी पहले आउट कर सकते हैं। इवन आपको इस पिच पे वो एक इनिंग से भी हरा सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो दूसरा टेस्ट शुरू हो गया, उसका पहला दिन शुरू हुआ, टेम्पा बवूमा ने बैटिंग चूज की और बैटिंग में आके क्या कमाल बैटिंग की। कार्यक्रम के साथ उनका एक नया लड़का रिकेल्टन, वो बच्चा डेब्यू कर रहा है और वो डेब्यू पे आके कुछ 70-80 स्कोर मार गया। इवन वो सेंचुरी करने जा रहा है, इतनी तगड़ी वो बैटिंग कर रहा है। अपने बॉलर से ही कुछ नहीं हुआ। मीर हमजा को डाला उसने, कोई 15 ओवर करवा दिए, उस बंदे से कोई विकेट नहीं ली गई। उसके अलावा एक विकेट ली खुरम शहजाद ने, एक विकेट सलमान अली आगा ने ली और एक विकेट तीसरे बॉलर ने ले ली। लेकिन मीर हमजा ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। वो आके यार मुझे उस बच्चे की समझ नहीं आ रही, ना तो उसकी स्विंग हो रही है, पता नहीं इस पिच में कुछ नहीं है या फिर हमारे बॉलर से कुछ नहीं हो रहा। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी हाईलाइट थी आज के दिन की, वो ये थी कि पाकिस्तानी फील्डर से फील्डिंग नहीं हुई। अब्दुल्ला शफीक ने आज फिर एक हलवा कैच छोड़ दिया, बिल्कुल सीधा हाथों में आ रहा था कैच उस बंदे के, और उसने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। उसके बाद ऐसा मोराल डाउन हुआ, फिर 1-2 और मिस फील्डिंग हुई, 1-2 कैच पीछे ड्रॉप हुआ। मतलब कामरान गुलाम खड़ा है और गेंद आके गिर रही है, वो बंदा गेंद से डर के पीछे हो रहा है। यार तू आगे होके गेंद को तो पकड़, वो बॉल तुझे कुछ कहने तो नहीं लगी, आगे होके उस गेंद को पकड़ ले, तू हो सकता है वो कैच हो जाता। लेकिन वो बंदा उससे डर के पीछे हो रहा है, जो कि एक डरपोकों वाली क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने आज के दिन में, जिसमें अभी तक 200 स्कोर होने वाला है साउथ अफ्रीका का, और वो तीन आउट हुए हैं अभी तक। मुझे लगता है कि वो 400 स्कोर करके अपने सारे बैटर्स की सेंचुरियां 50s करवा के उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। ये मैच पाकिस्तान के हाथों से फिर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर आज के दिन की यही वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।